पक्षी की आत्मकथा पर निबंध। संसार में अनगिनत प्राणी निवास करते हैं। उन्हें जलचर, थलचर और नभचर प्राणी जैसे 3 भागों में बांटा जाता है। जलचर यानी पानी में रहने वाला, थलचर यानी धरती पर चलने फिरने और रहने वाले, मनुष्य और कई तरह के पशु, कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छू आदि। नभचर यानी आकाश के खुलेपन में उड़ पाने में समर्थ पक्षी जाति के प्राणी। इनके पंख होते हैं जिनके बल पर ये उड़ पाने में समर्थ हुआ करते हैं। स्पष्ट है कि मैं पक्षी यानी नभचर श्रेणी का प्राणी हूँ। मेरा अधिवास या घर घोंसला आदि जो कुछ भी कहो, वह वृक्षों की शाखाओं पर ही अधिकतर हुआ करता है। यद्यपि मेरे कुछ भाई पेड़ों के तनों में होल बनाकर घरों के रोशनदानों, छतों, पहाड़ी गारों या जहाँ कहीं भी थोड़ी सी जगह मिल जाए वहीं अपना नन्हा सा नीड या घोंसला बनाकर रह लिया करते हैं। हाँ, टिपिहर, लैंड बर्ड जैसे मेरे कुछ जाति भाई धरती के ऊपर या भीतर कहीं खोल बनाकर भी रह लेते हैं। अपने संबंध में और कुछ बताने से पहले मैं अपनी उत्पत्ति के बारे में भी बता दूं तो अच्छा रहेगा। संसार में पक्षी, पशु और मनुष्य आदि जितने भी प्राणी हैं, उन्हें क्रमशः अंडज, उद्भिज, पिंडज और स्वेदज 4 प्रकार के माना गया है। जो प्राणी अंडे से जन्म लेते हैं उन्हें अंडज कहा जाता है। जो बीज आदि बोने से जन्म लिया करते हैं उन्हें उद्भिज कहा और माना जाता है। जो शरीर से सीधे उत्पन्न हुआ करते हैं उन्हें पिंडज कहा गया है। इसी प्रकार जिन प्राणियों का जन्म स्वेद अर्थात पसीने से हुआ करता है उन्हें स्वेदज कहा जाता है। धरती पर विचरण करने वाले मनुष्य और तरह तरह के पशु पिंडज प्राणी माने गए हैं जिन्हें नभचर कहा माना जाता है। अर्थात आकाश के खुले वातावरण में विचरण करने या उड़ सकने वाले प्राणी अंडज हुआ करते हैं। वनस्पतियां आदि उद्भिज कहलाती है और जलचर जीव प्रायः स्वेदज होते हैं। स्पष्ट है कि हम पक्षी अंडज जाति के प्राणी हैं। तो मैं पक्षी हूँ, हजारों लाखों जातियों में से एक जाति का पक्षी जो आपके घरों के आसपास के वन उपवनों में, पेड़ पौधों में पाया जाता है। भगवान ने मेरे पंखों को चित्र विचित्र रंगों वाला बनाया है। हम सभी पक्षियों की बुनियादी बनावट तो प्रायः समान ही हुआ करती है। हाँ, आकार प्रकार में कुछ अंतर अवश्य हो जाता है। आकार प्रकार के समान ही रंग रूप भी प्रायः हर जाति के पक्षी का कुछ भिन्न और अलग ही हुआ करता है। 2 पैर, 2 आंखें, एक लंबी या छोटी चोंच, शरीर पर छोटे बड़े पंख और कद या आकार प्रकार के अनुरूप छोटे या बड़े बड़े मजबूत डैने जिनके कारण हम पक्षी उड़ पाने में समर्थ हुआ करते हैं, सभी के ही रहा ही करते हैं। हम पक्षियों की बोली भी प्रायः अलग अलग हुआ करती है। किसी की बोली बहुत मधुर मनोहर, किसी की कठोर कर्कश और किसी की सामान्य हुआ करती है। इसी कारण मधुर मनोहर बोली को गाना और कठोर कर्कश को काँव काँव करना या कड़वी कहा जाता है। हम पक्षियों की बोली को आमतौर पर एक शब्द में चहचहाना आप आदमियों को बड़ा ही अच्छा लगा करता है। आप लोग उसे सुनकर प्रायः प्रकृति का संगीत जैसे नाम देकर मनोमुग्ध होकर रह जाया करते हैं। है ना ऐसी ही बात? मैं पक्षी हूँ, भोला भाला, आप मनुष्यों के पिंजड़ों में बंद होकर भी अपनी वाणी से चहचहाकर मस्त रहने और सभी को मस्त कर देने वाला। सिखाने पर मैं आप मनुष्यों की बोली, बातें और कई प्रकार के व्यवहार भी सीख लिया करता हूँ। मैं तो शुद्ध शाकाहारी जाति का पक्षी हूँ। फल, कई सब्जियां और दाना दुनका जो कुछ भी मिल जाए खाकर और 2-4 बूंद स्वच्छ पानी पीकर मस्त रहा करता हूँ। लेकिन अन्य जातियों के कुछ पक्षी मांसाहारी भी हुआ करते हैं। चील, गिद्ध, बाज जाति के पक्षी मांसाहार ही किया करते हैं। कुछ पक्षी कीड़े मकोड़े खाकर भी जीवित रहते हैं
और कुछ विष्ठा तक खा जाते हैं। भाई, मनुष्यों में भी भिन्न आहार विहार वाले लोग होते हैं ना, उसी प्रकार हम पक्षियों में भी है। मुझ पक्षी को स्वतंत्रता पूर्वक किसी वृक्ष की डाली पर घोंसला बनाकर रहना, मुक्त आकाश में मुक्त भाव से चहचहाते हुए इच्छापूर्वक दूर दूर तक उड़ना ही स्वाभाविक रूप से अच्छा लगता है। जैसे आप मनुष्य को कई बार परतंत्र जीवन बिताना पड़ जाता है अनिच्छा से, वैसे ही कई बार मुझे भी आप मनुष्यों के बंधन में, पिंजड़े में बंद होकर रहना पड़ जाया करता है। इस तरह की परतंत्रता सभी सुख सामग्रियां सुलभ रहने पर भी अच्छी नहीं लगा करती। स्वतंत्र रहकर रोज सुबह दूर दराज तक उड़, दाना दुनका चुग कर, सांझ ढले चहचहाते हुए वापस घोंसले में लौट आना, इस प्रकार परिश्रम से भरा स्वावलंबी जीवन की चाहत है हम पक्षियों को। सोने का पिंजरा भी मुझे सच्चा सुख नहीं दे सकता, अतः कभी भूल कर भी इस तरह की परतंत्र रहने की बात न कहना करना। आप मनुष्यों के समान हमें भी ऐसी बात पसंद नहीं। हम उड़ने वाले पक्षियों को कतई नहीं।